पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो टाउन नाजिम थे यहाँ के नाजिमाबाद के, उनसे हमने बात की, उनका मौक़िफ़ जाना। इस मज़ीद प्रोग्राम में हम आगे बढ़े हैं और MKM के यहाँ से रुकन सिंध असम्बली हैं ताहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि यहाँ से जो माजी का ये पोश इलाका हुआ करता था, आज हम यहाँ से दाखिल होते ही जो यहाँ के मनाजिर देखें बड़े अफसोसनाक थे। तो उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी से भी बात की, जमात इस्लामी के जो यहाँ से टाउन चेयरमैन थे उनसे भी बात की, तो हमें कोई हल, उनसे दोनों से बात करके हमें कोई हल नज़र नहीं है। वहीं इल्ज़ामात और वहीं मसाइल, तो ये मसाइल कौन हल करेगा? ये सड़कें सारी टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का पानी जगह जगह खड़ा है, लोग अजियत के शिकार है, मेन मस्जिद के सामने भी पानी है और यहाँ भी हम देख रहे हैं वही सूरत हाल है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। देखें, हमारी ज़िम्मेदारी बेशक नहीं है, लेकिन ये शहर हमारा है और हम इस शहर के ज़िम्मेदार शहरी हैं। इस शहर में मैंडेट हमारा है, इस शहर की आवाम का भरोसा हमारे ऊपर है, तो हम इसको समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हम ही इसको हल करेंगे। आप मुझे बताएं, आपको अफसोस हुआ? आपसे ज़्यादा हमें अफसोस हुआ, क्योंकि ये शहर, ये इलाका हमारे हाथों से बना हुआ है। ये 2005 में जब MQM के पास मजबूत बल्दियाती निज़ाम था, तो आपने देखा कि दुनिया के जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे वो आके कहते थे कि पाकिस्तान का शहर कराची दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाली शहरों की फहरिस्त में आ चुका है। और आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि कराची जो है वो ना रहने के काबिल शहरों की फहरिस्त में आ चुका है। कराची की एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है। कराची में आप अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम तबाह हो चुका है, पानी का निज़ाम तबाह हो चुका है, मसाइल का अंबार बन गया है और कोई भी एक ऐसा इशू नहीं है, कोई भी एक ऐसी सहूलत नहीं है जो कराची वालों को मिल रही हो। इसकी सरासर ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है, जो पिछले 15 साल से इस सूबे पे काबिज़ है। अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट का मौका उन्हें मिला और ये जो टूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम और पानी की किल्लत, ये सब उनकी कारकर्दगी है। जब हमारे पास निज़ाम था तो आपने देखा कि इस शहर में लोग पुरसुकून रहते थे। हम लोग अपने लोगों के दरमियान, हमारे बल्दियाती नुमाइंदे होते थे और वो लोगों के मसाइल हल करते थे। आज ये MP MNA का काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने लोगों के दरमियान मौजूद हैं, इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और इनसे हर हाल में अपने लोगों के हुकूक लेंगे और अपने लोगों के मसाइल को हल कराएंगे। अवाम के जो मसाइल हैं, ये सीवरेज, ये टूट फूट के शिकार, अवाम एक अजियत के शिकार है। जिस तरह आपने वो मस्जिद के सामने देखा, वो जनाजे वहाँ से लोग अजियत में उठा के ले जा रहे हैं। तो मेरी सारी सियासी जमातों से ये सवाल था कि हल क्या है? अवाम के इन मसाइल को हल कौन करेगा? मैं अगर अपना इसमें, जब मौक़िफ़ आपने मांगा, तो जब मेयर हमारा था मुस्तफ़ा कमाल साहब, जब MQM के मेयर थे, तो आप मुझे बताएं, उन्होंने लियारी में जाके पानी दिया। लियारी से हमें वोट नहीं पड़ रहा था उस वक्त, लेकिन पूरे शहर के मेयर थे। ये कहते हैं हमें यहाँ से वोट नहीं पड़ा। चलो, आप नाज़िमाबाद से, कराची से तो इस बात का बदला ले रहे हो कि आपको वोट नहीं पड़ा, तो आप यहाँ लोगों के हाल को बेहतर नहीं करोगे। 15 साल में कोई एक छोड़ दें, नाज़िमाबाद को छोड़ दें, लियाकताबाद को छोड़ दें, गुलशन को, PCHS को, डिफेंस को, ये बताएं पिछले 15 साल में एक मॉडल UC, एक मॉडल शहर, एक मॉडल इलाका, एक मॉडल गली, एक मॉडल मोहल्ला नहीं बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो ये तो मुनाफिकत की उरूज पे है ना। पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी हैं। एक और हैरानकुन इंकशाफ मैं आपसे करूँ कि ओपोनेंट होने के बावजूद हम जमात इस्लामी की ईमानदारी की मिसाल देते थे कि हमारे ओपोनेंट लोग हैं लेकिन ईमानदार लोग होते हैं। इस दफ़ा जो इन्होंने लोगों को मुंतखब किया है वो करप्ट तरीन लोगों को किया है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये हमारे लिए एज जमात इस्लामी के ओपोनेंट ख़तरनाक बात है और हैरानकुन बात है कि जमात इस्लामी के लोग कभी करप्शन में नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन इस दफ़ा जो हमने देखा है ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक, ये इस वक्त पूरी जो यहाँ से गुजरते हुए इसी तरह लोग अजियत और तकलीफ़ का शिकार है। पूरी जो उनके जो ठैया है वो इस जो टूट फूट के शिकार इस सड़क में और सीवरेज के पानी में सारा वो गिर चुका है और यहाँ से ख़वातीन, गाड़ियाँ, सब जो गुजर रहे हैं, सब एक अजियत परेशानी के शिकार। ये मंज़र आप ताहा साहब आप देख रहे हैं। बाकी 2 सियासी जमातें, उनसे भी यही सवाल किया। अब हम जिस तरह इस सड़क की बात करें, यहाँ से जो भी गुजरा, जो भी शहरी गुजरा है, उसमें ये नहीं लिखा है कि वो पीपल्स पार्टी का है, MQM का है या जमात इस्लामी का है। लोग, आम लोग इस अजियत और परेशानी के शिकार हैं। तो क्या तमाम सियासी जमातें मिल के कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकती कि ये जो इज्तिमाई इलाकाई जो मसाइल हैं इसका हल निकाला जा सके, बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ामात के? देखें, बुनियादी जो सहूलियात होती हैं ना, जिसमें तालीम है, सेहत है, पानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर सियासत होनी भी नहीं चाहिए। वो चाहे पीपल्स पार्टी का वोटर हो, MQM का वोटर हो, PTI का वोटर हो, PMLN का वोटर हो, जमात इस्लामी का वोटर हो, वो चीज़ें सबको बराबर तरीके से मिलनी चाहिए। ये उन सब का हक होता है। 3 सियासी जमातें शहर की, MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी,
आखिर ये मसाइल कब हल होंगे? ये तो आज के इस जदीद दौर में हमें इन क्या मसाइल से निकल के आगे बढ़ के कुछ और नहीं प्लान करना है। बिल्कुल, दुनिया चांद पे जा रही है। हम गटर के ढक्कनों की बात कर रहे हैं, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, हम आज भी गटर के ढक्कनों पे टॉक शो कर रहे हैं। मैं बड़े एहतराम के साथ आपकी दोनों बातों से डिसएग्री करूंगा। पहले तो ये शहर किसी 3 पार्टियों का नहीं है, ये शहर सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है। ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का था, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का रहेगा। जुल्म हुआ है, इस शहर के साथ बदला लिया जा रहा है, लेकिन इस शहर के बेटे, इस शहर के वारिस, इस इलाके के वारिस मौजूद हैं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। ये आप देखेंगे, ये इलाकों के हालात बेहतर होंगे। ये एमक्यूएम की जिम्मेदारी है, ये हमारे अपने लोग हैं। इस इलाके में रहने वाला कोई वोटर हो ना हो, मैं हर आदमी को अपना कॉन्स्टिट्यूएंट समझता हूँ, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। इंशाल्लाह हम इसको हल करेंगे।